गर्मियों के दिन थे और आज ईद का दिन भी था। मुस्तफ़ा सुबह-सुबह उठकर ग्रंथ पढ़ रही थी और पहले लोग जल्दी उठकर ग्रंथ पढ़ते थे। वह ईसाई धर्म के बारे में और जान रही थी और उसने जल्दी से अपना पाठ किया। उसके बाद वह घर की सफाई करने लगी। आज वह जल्दी से घर की सफाई कर रही थी क्योंकि उसे ईद का बहुत सारा काम था। उसके बाद वह बच्चों को उठाने गई। बच्चे खुद ब खुद उठ गए क्योंकि वह भी बहुत खुश थे क्योंकि आज ईद का दिन था। उनके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ आएंगी। मैं भी मेले से कपड़े लूंगी आज। दोनों ही बच्चे बहुत खुश थे और मुस्तफ़ा उनको पढ़ाने लगी और उनको पहले स्कूल का काम करवाने लगी कि पहले ये कर लो फिर हम बाज़ार घूमने जाएंगे। और भाई ये गर्मी और रमजान साथ साथ इम्तिहान है। हाँ, लेकिन अल्लाह मदद करता है। इधर मुस्तफ़ा का पति आफताब शाम को बच्चों को फल फ्रूट लेकर आता है। वह बहुत ही खुश होता है। बाजार में लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है। सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं। आफताब घर पहुंचता है और बच्चों को गले से लगाता है और ये देखकर मुस्तफ़ा बहुत खुश होती है। मुस्तफ़ा सारे सामान को रसोई में रख देती है और फ्रूट काटने की तैयारी करती है। पहले वो फलों को धो लेती है, फिर उनको काटने लगती है। मुस्तफ़ा आज ईद का त्यौहार है ये सोचकर और भी काफ़ी चीज़ें बनाने लगती है। उसने मीठा जल बनाया। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाने लगी। उन्होंने हलवा पूरी भी बनाया और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। मुस्तफ़ा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था और बहुत अच्छे से सर्व करने के लिए सजाया है। उसके बाद वो चाँद को देखने लगी। मुस्तफ़ा अपने बेटे रूहान के साथ खाना लगाने के लिए बाहर आ गए। वह चांदनी रात में बाहर बैठकर खाना खाना चाहते थे। सभी आराम से बैठ गए और पहले नमाज पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर सारे ही खाना खाने लगे। उसके पापा ने बोला, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना ला। अब्बू, क्या हम आज ही ईद की शॉपिंग के लिए जाएंगे? जी बेटा, लेकिन नमाज पढ़कर चलते हैं। अब मुस्तफ़ा और उसके बच्चे आफताब के साथ जाने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है क्योंकि वहाँ पे बाज़ार सजे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में लगी होती है ईद वाले दिन। और जब वो बाज़ार में जाते हैं तो रूहान एक कार्ड वाली दुकान को देखता है। वह अपने पापा से बोलता है कि पिताजी मुझे ये वाले कार्ड लेने हैं, मैं अपने दोस्तों को ईद का कार्ड दूंगा। और उसके पापा उसको कार्ड दिला देते हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा बोलती है, कितना सुंदर कार्ड है, आप इसके लिए 2-3 कार्ड तो ले ही लो। अजी सुनते हो, मुझे ये वाला सूट बहुत ही प्यारा लगा है। बाबा जी, आप मुझे कोई और सूट भी दिखा दो। आपके सूट बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये वाला कपड़ा बहुत ही अच्छा है। आफताब जी, प्लीज़ मुझे ये वाला जो ड्रेस है वो दिला दीजिए। अब मुझे शूज़ भी देखने हैं। उसके बाद आफताब, मुस्तफ़ा, रूहान और उनका छोटी बेटी चारों ही शूज़ की दुकान पे जाते हैं। वह अलग अलग तरह के अपने लिए चप्पलें, शूज़ लेते हैं और फिर वो अगली दुकानें पे चले जाते हैं। वहाँ से वो अपनी बेटी के लिए भी सैंडल लेते हैं। उसके बाद वह बहुत खुश होती है ये पहनकर। बाज़ार में बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी हुई होती हैं और वह चूड़ी भी ले लेते हैं। मुस्तफ़ा बोलती है कि मैं अपनी बेटी के लिए भी चूड़ियाँ लूँगी और उसके लिए भी 2 दर्जन चूड़ियाँ ले लेते हैं। चूड़ियों की आवाज़ रहमियत को बहुत ही पसंद होती है। वह उनको बार बार खनकाकर उनकी आवाज़ सुनती है। पापा, वो देखिए, खिलौनों की दुकान।
कितने अच्छे खिलौने हैं। हाँ। सारे ही शॉपिंग करते करते थक जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। आते आते रूहान तो सो ही जाता है और फिर बीच बीच में उठ जाता है। ऐसे वो घर आकर जल्दी सो जाते हैं। और ये था ईद का दिन। अगली कहानी के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। इसके बाद वाली कहानी भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय बच्चों।